स्वागत है मित्रों। हिंदुस्तान की बात आज होगी आरएसएस के रोजगार अभियान के साथ। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान की बात ने ठाना है कि हमें हर हिंदुस्तानी को जी हाँ स्वरोजगार दिलाना है और इको फ्रेंडली डेवलपमेंट की तरफ हर हिंदुस्तान को देशभक्त बनते जाना है और हर देशभक्त को जी हाँ रोजगार देना भी है, दिलाना भी है और रोजगार दिलाओ अभियान में हमारे साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेना है, क्योंकि वाकई में अभी आपने देशभक्ति दिखाई है और हिंदुस्तान की बात करी है, क्योंकि 75 साल जश्न आज़ादी अमृत महोत्सव हर हिंदुस्तानी ने गर्व से मनाया है और हमारे साथ तिरंगा लहराया है। लेकिन भारत माता की जय कहते हुए तिरंगे की जय तभी होगी जब हमारे रोजगार की जय होगी, जब हर हिंदुस्तान की बात करते हुए रोजगार की तरफ आगे बढ़ेगा और भारत को सोने की चिड़िया बनाएगा। जब गरीबी भी मिटाओ मिशन में आरएसएस का हर हिंदुस्तानी सहयोगी बनेगा और वाकई में रोजगार देते दिलाते इस अभियान को बढ़ चढ़कर विश्व विख्यात बनाएगा। और इसी उपलक्ष्य में हिंदुस्तान की बात करते हुए आज मैं आपको दिखाऊंगा आरएसएस के सहयोग से कि यहाँ कैसे स्टार्टअप इंडिया मिशन को भी आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। उन निम्न वर्ग के लोगों को जिनके पास कुछ नहीं था, असहाय थे, जी हाँ वहाँ तक आरएसएस पहुँचा, स्वयं सेवक पहुँचे, एकजुट हुए, क्राउड फंडिंग हुई और उसके बाद क्राउड फंडिंग के बाद जी हाँ रोजगार का झंडा भी बुलंद हुआ। देशभक्ति का झंडा बुलंद करते करते रोजगार का झंडा हमारे साथ बुलंद करिए और हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आप कैसे हमारे रोजगार दिलाओ अभियान में, स्वरोजगार अभियान में रोजगार भारती के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आइए मैं जानता हूँ हमारे साथ हैं नितिन बहल जी, रोजगार भारती के अहम भूमिका निभाते हुए उन्होंने जो शुरुआत करी है इसके बारे में हमारे हिंदुस्तान के बाद के युवक को क्या बताएंगे आप? राष्ट्रीय शिक्षक संघ का एक नया संगठन रोजगार भारती जो स्वरोजगार के लिए समर्पित है, जिसका ध्येय वाक्य है परामर्श, पूंजी और प्रशिक्षण। इसके तहत हम लोग काम करते हैं। ये परामर्श देकर के लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे 101 आगरा में जो स्वरोजगार करने के उचित थे, जो वेंडर्स थे, तो उनको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से उसी काम को करने का हम लोगों ने परामर्श दिया। फिर इसका प्रशिक्षण के लिए अभी हम लोगों ने ITHM आगरा में है, आगरा विश्वविद्यालय का जो संस्थान है ITHM इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, उनके साथ में अभी हम लोगों ने MOU किया है। तो प्रशिक्षण की दृष्टि से इन लोगों को अभी समय पर हम हर महीने प्रशिक्षण की दिलवाया करेंगे, जिससे इनके व्यापार में वृद्धि हो। थोड़ा सा ये स्मार्ट तरीके से काम करने का प्रशिक्षण लेकर के अपने काम को आगे बढ़ाएं और अपनी जीविका को और ज़्यादा बढ़ाएं। तो ये हमारा रोजगार भारती का मिशन है। और पूंजी की बात जो मैंने करी, तो पूंजी की दृष्टि से हम लोगों ने बात करी है कि इनको प्रधानमंत्री श्रम योजना, रोजगार योजना के तहत या जो भी सरकारी योजनाएँ बैंक के माध्यम से चलती हैं उसके माध्यम से इन लोगों को और इनको पूंजी की व्यवस्था करना है, जिससे कि ये अपने काम को और आगे बढ़ाएं, बहुत कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक नारियल की कार्ड है, जिसका कि आज ये मेडिकल कॉलेज में इसका उद्घाटन हुआ है और अपने रमेश विनोद शर्मा जी हैं, इनको ये कार्ड अभी 16 अगस्त को मिली थी। और ये देखिए ये स्मार्ट कार्ड है, इसके अंदर ये एक आइस बॉक्स लगा हुआ है, इसके अंदर ये पानी की बोतल, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब चीज़ें रख सकते हैं। ये नारियल की कार्ड है, नारियल पानी के लिए ये सारी व्यवस्था की गई है। और इस स्थान को जो चुना गया है मेडिकल कॉलेज में इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर मरीज के बीमार बहुत आते हैं और वो मरीज को ज़रूरत होती है नारियल पानी की, तो आसपास कोई नारियल पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो एक यहाँ पे एक क्योंकि स्थान का भी बहुत बड़ा महत्व है, अगर किसी काम को आपको आगे बढ़ाना है तो वो स्थान भी आपका बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए जहाँ पर आपका व्यापार को और तरक्की मिले। तो ये अभी अपने इन्होंने ये नया रोजगार शुरू किया है। और अब तक आप क्या करते थे? आप नौकरी करते थे, अब नौकरी छोड़ी इन्होंने, क्योंकि उम्र भी देखिए अब इनकी हो रही है। इन्होंने तय किया कि मैं अपना स्वरोजगार करूँगा और रोजगार भारती का इन्होंने हाथ पकड़ा। रोजगार भारती के द्वारा इनको ये निःशुल्क उपकरण दिया गया है, जिसके लिए इन्होंने आज रोजगार अपना प्रारंभ कर दिया। वाकई में ऐसी नई शुरुआतें हिंदुस्तान की बात आपकी तरफ लेके आता रहेगा पूरे जोश के साथ, क्योंकि वाकई में तिरंगा मिशन 75 साल जश्न आज़ादी वाकई में ऑफिशियली भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन हिंदुस्तान की बात पे हर हिंदुस्तानी का झंडा ऐसे ही बुलंद होता रहेगा, चाहे वो झंडा रोजगार का हो, चाहे वो झंडा जी हाँ बीमार को ठीक करने का हो, चाहे वो इम्यूनिटी बूस्टर का झंडा हो, हेल्थ का झंडा हो या इको फ्रेंडली डेवलपमेंट का, प्रकृति का झंडा हो। जी हाँ, आपको ऐसे नए वीडियोस और वैरायटीज और ऐसे देशभक्त मिलते रहेंगे। और इसमें सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि ये इस रोजगार दिलाओ अभियान में और रोजगार कराओ अभियान में कितने लोग लगातार जुड़ रहे हैं और कितने अहम भूमिका वाले
किरदार इसमें जुड़ रहे हैं। क्या ये केवल चंद दिनों का दिखावा बन के तो नहीं रह जाएगा? मैं जानना चाहूंगा कितने अहम भूमिका के पदधारी लोग इसको केवल सेल्फी मिशन बना रहे हैं या एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, कौन से प्रिंसिपल, सीएमओ या जिम्मेदार व्यक्ति आपने कितने लोगों को जोड़ा? ये जो कार्ड आप देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही इसका उद्घाटन डॉक्टर प्रशांत गुप्ता जी जो मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने अभी आगे किया है। और अभी बस 5-7 मिनट पहले करके वो गए हैं और इनको उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं भी उन्होंने दी। और उन्होंने इनसे ये भी आश्वस्त किया कि आपको जो भी हमारा सहयोग किसी प्रकार का भी चाहिए मेडिकल कॉलेज से, कि तो वो भी ये दिलवाएंगे। अपने जो अंदर इनके जूनियर डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, सबको ये जानकारी प्राप्त होगी कि यहाँ पर एक नारियल की कार्ड लग गई है। तो जिनको भी नारियल पानी का शौक है तो वो आकर के अपना यहाँ पर नारियल पानी ले सकते हैं। और रही बात भविष्य को लेकर के, तो 101 ऐसे लोगों को उपक्रम दिया गया है जो स्वरोजगार के लिए काम करना चाहते हैं। इसमें ये एक नारियल की कार्ड है, साइकिल के ऊपर गोलगप्पे बेचने की एक साइकिल है। साइकिल के ऊपर ही आप छोले कुलचे, छोले भटूरे, दाल चावल, राजमा चावल ये बेच सकते हैं। ऐसी एक साइकिल दी है हम लोगों ने। एक हम लोगों ने स्मार्ट शॉप दी है जो कि उसमें आप परचून की दुकान, रेडीमेड गारमेंट का काम आप उसमें कर सकते हैं। उसका भी हम लोगों ने उद्घाटन करवाया है। इसके अलावा हम लोगों ने बर्नर वाली ठेले भी दी हैं। तो बहुत से लोग फास्ट फूड का काम करते हैं। अब तो जैसे मैंने ITHM की बात करी, तो जो फास्ट फूड कॉर्नर का काम या इस प्रकार का काम कर रहे हैं, तो इन जो फास्ट फूड का काम करेंगे उनके लिए ITHM से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको नए नए प्रकार से व्यंजन बनाना, सही तरीके से व्यंजन बनाना, और मैनेजमेंट का एक पार्ट भी उसके अंदर हम लोगों ने जोड़ा है जो उनको ये शिक्षित करेगा कि आपको ग्राहक से कैसे बात करनी है, आपको अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कौन कौन से टेक्निक्स अपनानी है। ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग भी इनको दिलवाई जाएगी। और लगभग 1-2 साल तक हम लोग इनकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। और अभी हम लोगों ने जब शुरुआत करी थी तो इनके जीवन के ऊपर एक हम लोगों ने वीडियो बनाए हैं, छोटे छोटे वीडियोज़ की वर्तमान में ये क्या हैं। और हम लोग 6-6 महीने बाद ये समीक्षा करेंगे कि आज ये 6 महीने बाद किस स्तर पर पहुँचे, किस पायदान पर पहुँचे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक सपना था कि भारत के अंदर अंत्योदय, जो अंत्योदय है उसका अर्थ यह है कि निचले पायदान में जो भारत में रहने वाला निवासी है वो एक उच्च स्थान पर आकर के अपने जीवन को परिवर्तित करे। तो ये अंत्योदय योजना का भी एक पार्ट होता है। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सबको प्रेरणा दी है, तो राष्ट्रीय संघ की रोजगार भारती ने इस प्रकार का एक व्रत लिया है और हम लोग इनके जीवन को परिवर्तित करेंगे, ये हमारा ध्येय है। वाकई में हम हिंदुस्तान की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, पर्यावरण की बात करेंगे, ओवरऑल 360 डिग्री डेवलपमेंट की बात करेंगे, जन जन की बात करेंगे, हर हिंदुस्तानी को इसमें जोड़ते रहेंगे। और आइए अब हम जानते हैं कि हमारे साथ पीछे खड़े हुए, यहाँ अंतिम पंक्ति की यहाँ पे बात हुई और उच्च पंक्ति को जोड़ा। यहाँ पर जैसे दिखाया कि SN मेडिकल के प्रधानाचार्य जी यहाँ पर आए थे और इतना बड़ा अगर आश्वासन दे गए, ज़रूरत इस बात की है कि आप लोग हर हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान की बात देख रहे हैं या जो मेरे साथ यहाँ पे भी हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, वो कमेंट करके भी हमें बताएं कि किस किस को रोज़गार की ज़रूरत है। आप बड़े रोज़गार देने वाले हों या बड़ा रोज़गार करने वाले हों, छोटे रोज़गार कारोबारी हो या बड़े कारोबारी हो, आप सब कमेंट के साथ हमसे जुड़ सकते हैं। डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल हिंदुस्तान की बात के साथ कर सकते हैं ताकि हमारा रोजगार मिशन और तेजी से आगे बढ़े। आइए जानते हैं, अच्छा आइए जानते हैं महानगर के ये पश्चिम महानगर के सहयोग, आइए जानते हैं आप क्या कहेंगे और किस तरीके से इस मिशन को और तेजी से चांद लगाएंगे। देखिए, हम लोगों का परिवार आजीविका मिशन के तहत इस कार्यक्रम में 101 स्मार्ट कार्ड देने का पूरा प्रावधान किया गया है, जिसमें से लगभग 30 कार्ड हम लोग दे चुके हैं। अब 70 और दी जानी है। और 101 लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ITHM संस्थान के निदेशक के अंडर में वहाँ पर चलेगा, जिसमें हर महीने इनकी 1-2 क्लास दी जाएगी और 1-2 क्लास में इन लोगों को जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वो ये दिया जाएगा कि आप अपने रोजगार से और कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कितना अच्छे तरीके से आप उनको बता सकते हैं। मतलब जो है रात को आप किस तरीके से डील करेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास प्रॉपर ड्रेस कोड है, प्रॉपर ड्रेस, तो ये हमारी पहचान की रोजगार भारती अपनी पहचान के साथ में अपने लोगों को कार्य करा रही है। इसका ध्यान भी रखेंगे हम लोग 2 वर्ष तक हम लोग इसकी मॉनिटरिंग के साथ साथ इसकी मदद भी करते रहेंगे हर प्रकार से। वाकई में देखिए कितनी अच्छी बात हिंदुस्तान के बाद के व्यूअर्स को सीखने को यहाँ पे मिलेगी कि प्रॉपर मॉनिटरिंग, प्रॉपर ड्रेस कोड, प्रॉपर हाइजीन मेंटेनेंस,
हेल्थ और फिटनेस का ध्यान रखा गया है। यहाँ पर हर छोटी और बड़ी बात का ध्यान रखा गया है, क्योंकि छोटी छोटी बातें, छोटी मगर मोटी बातें होती हैं। जी हाँ, और वाकई में ऐसे ही छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से देश आगे बढ़ता है। जी हाँ, मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे जो लाभार्थी है। ओके, जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे, जी हाँ, कस्टमर इज गॉड। और देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइव कस्टमर आया हुआ है। पहले मैं एक कस्टमर से जरूर पूछूंगा कि कैसा लगा सर आपको इस लाभार्थी की मदद करते हुए। और यहाँ पे हॉस्पिटल के पास देखिए कि कोको कोला तो बिकती होगी, लेकिन ये जो हाइजीनिक इम्यूनिटी बूस्टर कोकोनट जूस अब आप हॉस्पिटल के पास आपको मिलेगा एसएन मेडिकल में, उसके लिए आप क्या कहेंगे और कस्टमर्स के लिए, पेशेंट्स के लिए, और आप खुद भी इसका लाभ उठा रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये हाइजीनिक है। डॉक्टर रिकमेंडेड करते हैं, जगह जगह से पता भी चलता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ये नारियल का पानी कितना लाभदायक है। विदेशी कंपनियों के मकर जाल जो हिंदुस्तान में फैल चुका है, उसको तोड़ने का आज जो मिशन इन लोगों ने करा है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग इसको ढूंढने के लिए कई कई किलोमीटर दूर हमें जाना पड़ता था, बालियर पार्क तक जाना पड़ता था, राजावंडी जाना पड़ता था, और बड़ी मुश्किल से हम लोगों को मिलता था। आज मेडिकल कॉलेज के बाद ही मिल गया है, तो हमें कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि रोजगार भारती के साथ साथ एक परिवार का लालन पालन हो रहा है, और इसमें हम सहभागी बन रहे हैं। इससे अच्छी बात मैं समझता हूँ कोई हो ही नहीं सकती। वाकई में हर हिंदुस्तानी अब सहभागी बनेगा एक दूसरे को रोजगार दिलाने में, और रोजगार दिलाओ अभियान एक मिसाल की तरह, जी हाँ, मशाल की तरह फैलता जा रहा है। जैसे ओलंपिक की मशाल जन जन तक पास होती है, वैसे ही रोजगार देने और दिलाने की मशाल अब जन जन तक पास होगी। और ऐसे कस्टमर, जी हाँ, आप इनकी स्माइल देख पाए थे, और मैं स्माइल को बार बार दिखाना चाहूंगा कि जब आप विदेशी कंपनी का कोई भी आइटम लेते हैं तो वाकई में रोते झिकते मजबूरी में लेते हैं। जी हाँ, और ज्यादा दुगना दाम जेब ढीली करके लेते हैं। और आप जब स्वदेशी कंपनी का कोई भी आइटम लेते हैं, जी हाँ, छोटा हो या बड़ा हो, तो कस्टमर खुद भी हंसता है, और वो स्माइल की एनर्जी मेरे में भी पास करता है, जो एनर्जी आप मेरे अंदर देख रहे हैं। क्योंकि वाकई में आज इस सड़क से रिपोर्टिंग कर, जी हाँ, वैसे मैं कॉर्पोरेट बड़ा बिजनेस एम्बेसडर, कॉर्पोरेट योगा ट्रेनर भी हूँ और बिजनेस ट्रेनर भी हूँ, लेकिन सड़क से रिपोर्टिंग करके इन लोगों की स्माइल को दुगना करते हुए, जी हाँ, जब कस्टमर खुशी से लेता है, वो खुशी लाभार्थी को भी, एक गरीब को भी देता है, और वो गरीब फिर अमीर हो जाता है ऐसी अमीर वाली स्माइल देख के। मैं चाहूंगा मेरा कैमरामैन एक बार दंत क्रांति स्माइल इस लाभार्थी की फोकस करें, जो पहले कहीं ना कहीं पैसे की आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन अब इनके पास एसएन मेडिकल में वो गरीब पेशेंट्स की मदद करके दिल से अमीर होने का एक मौका उन्हें मिल गया। और उनकी स्माइल ये बता रही है कि आज जो ये शुरुआत है, ये वाकई में ये वो स्टॉल है, छोटी सी स्टॉल होगी, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े जैसे प्रिंसिपल आए, ऐसे रोजगार भारती से जुड़ने वाले बहुत सारे एनजीओ के बड़े बड़े पदाधिकारी भी आने चाहिए, और यही मुहिम है। और अगर वो नहीं आएंगे तो हम उन्हें लेके आएंगे, ये वादा हम आरएसएस और रोजगार भारती से कराएंगे, और हर हिंदुस्तानी को गौरवान्वित करके दिखाएंगे। अब आप बताइए, आप लाभार्थी हैं, आपको कैसा लग रहा है इस शुरुआत को करके, आरएसएस के साथ हाथ मिलाकर और एक एंटरप्रेन्योर बनकर? जी हाँ, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर ट्रेनर भी हूँ, तो प्राउड टू बी एन इंडियन, प्राउड टू बी एंटरप्रेन्योर। जी हाँ, हम नौकरी नहीं करेंगे, हम दूसरों को नौकरी दिलाएंगे, और पूरे विश्व को अपने हिंदुस्तान में नौकरी करवाएंगे। क्या कहेंगे आप? मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं अपनी नौकरी को रोज अपने काम में ताली बननी चाहिए था। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे 2-4 भाई और काम करते रहे तो आगे। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी बात इन्होंने करी। मैं सेल्फिश नहीं हूँ, जी हाँ, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। इन्होंने कहा कि मुझे तो रोजगार मिला है, लेकिन मेरे और भाइयों को भी रोजगार मिलना चाहिए। ये है सच्चा हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और आइए आप देखते हैं, क्या ये पार्षद भी हिंदुस्तानी है? यहाँ पे कोई ना कोई पार्षद भी होंगे, यहाँ पे जिम्मेदार नागरिक भी होंगे। आइए जानते हैं। जी हाँ, हमारे साथ देखिए पार्षद जी आ गए हैं। सर, पार्षद का कर्तव्य होता है लोकल एरिया को डेवलप करना, तो आप कितने प्रतिबद्ध हैं आरएसएस के साथ जुड़कर, ऐसे लाभार्थियों के साथ जुड़कर, चेहरा चमकाने के लिए नहीं, सड़क पर पसीना बहाने के लिए? क्योंकि जिसने पसीना बहाया है वो मोदी और योगी की तरह भारत को उसने चमकाया है, या रामदेव की तरह चमकाया है। तो अब आप इस मिशन को कितनी आगे हिंदुस्तान की बात के साथ लेके जाएंगे? संघ परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, चेहरा कम काम पर विश्वास जाता है। अभी नितिन जी भाई साहब ने बारीकी से और सहयोग के रूप में भाई साहब को बताया है, और एक लंबे अंतराल में नहीं मैं ये कहना चाहूँगा, तो हमारा संघ परिवार का जो मिशन है वो कामयाब हो। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस तरीके का रोजगार लेकर आए, बेरोजगार जो हमारे घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा, और
चाइनीज़ जो हमारा मार्केट में जो आइटम आए हुए हैं, जो जनता लेना उनको बंद करें। साथ में ये भी अपील करना चाहूँगा और हमारे स्वदेशी को अपनाएं और उसी से हमारा सब कुछ जीवन सही है। और चाइनीज़ आइटमों में हम देखते हैं तरह तरह की शिकायतें भी आती हैं, वो नुकसान भी पहुँचा रहे हैं, हमारे शरीर को भी पहुँचा रहे हैं। उनके कोई भी प्रोडक्ट कोई भी आइटम हो वो कहीं ना कहीं हम लोगों को इधर उधर कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाना। इसलिए स्वदेशी अपनाओ, संघ परिवार का साथ दीजिए, संघ का जो मिशन है उसमें सहयोग करें और किसी तरीके से उनको कामयाब बनाएं। और रोजगार भी उनके पास उपलब्ध है। रोजगार के लिए नितिन जी भाई साहब से, हमारे राजकुमार भाई साहब जी से किसी संपर्क कर सकते हैं, आपको रोजगार भी उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी हुई मेरे बाढ़ में नारियल पानी का जो आपने यहाँ पर दुकान जो यहाँ लगाई है, तो जो बीमार मरीजों के बारे में जो बताया गया वो ठीक है बिल्कुल, तो उनको कहीं ना कहीं एक राहत मिलेगी। जैसे नारियल पानी की आवश्यकता बहुत मरीजों को पड़ती है, बारीवर जाना पड़ता था, पंकज जी ने भी बताया, वो हमारे कई किलोमीटर से बचकर हमारा किराए का खर्चा बचेगा। तो जो कोने कोने में जो प्लानिंग है हमारे संघ की, तो वो शायद मुझे कामयाब होती दिख रही है। किराया भाड़ा बचते हुए सभी को रोजगार मिलते हुए और सामान का जो क्षेत्रों में उपलब्ध मिलता जाएगा और क्षेत्र में। धन्यवाद सर। एक चीज़ और, आप हिंदुस्तान की बात के माध्यम से कितने हिंदुस्तानियों को प्रेरित करेंगे कि और कितने पार्षदों को, अपने साथी पार्षदों को प्रेरित करेंगे कि वो अपने लोकल एरिया में लगवाएं, और नगर निगम के कितने साथियों को प्रेरित करेंगे, कैसे सरकारों को प्रेरित करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी इस मिशन से जुड़े? हमारे पार्षद लोगों की अक्सर बैठक भी होती रहती है, तो उसमें अपनी बात रखेंगे और लगभग हमारे पार्षदों को मालूम भी है, तो हमारे संघ से लगभग जुड़े हुए पार्षद हैं और उनके विचारों से वो जुड़ी होती है, इसलिए उन्हें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये मीटिंग के रूप में कहीं ना कहीं लोगों को ये जानकारी हो चुकी है। और दरअसल क्षेत्र में रही जनता की बात, तो मैं डेली 100-150 जनता से डेली मिलता हूँ। अभी मेरे घर पर कैंप शुरू हुआ था आधार कार्ड का मोदी जी की योजनाओं का, सुकन्या योजनाओं का, लगभग 100-150 तो उनको के बारे में समझाता जाऊँगा और किसी तरीके से हमारे जो क्षेत्र में शौकें खुलती जानी है तो उन शौकों की तरफ लोग होता जाएगा और जो भी हमसे सहयोग बनेगा वो हम करने को तैयार है। तो वाकई में सहयोग से जोश है और जोश से सहयोग है। आइए मैं जानता हूँ, हमारे साथ नगर कारवा भी हैं आरएसएस के। सर ये बताइए कि आरएसएस हो, पतंजलि हो या कोई भी एनजीओ, देशभक्त एनजीओ, वो सब भारत माता की जय, गौ माता की जय ये नारे लगाते हैं, लेकिन आप आरएसएस के साथ जुड़कर, रोजगार भारती के साथ जुड़ के गाय के प्रोडक्ट के लिए क्या रोजगार कैसे दिला सकते हैं? गोबर के बने हुए प्रोडक्ट से आज प्लास्टिक हटाओ मिशन बुलंद हो रहा है, लेकिन जरूरत इस बात के निम्न वर्ग को गाय के प्रोडक्ट के रोजगार आप कैसे कितनी जल्दी दिलाएंगे? क्योंकि गाय के गोबर से बने हुए अब धूपबत्तियाँ, मूर्तियाँ, गणेश पूजा की मूर्तियाँ, लक्ष्मी पूजा की मूर्तियाँ, हर त्योहार की मूर्तियाँ हैं। और चाइना हटाओ मिशन की अभी बात हुई, तो चाइना हटाओ मिशन हर हिंदुस्तानी के हाथ में है। जितनी जल्दी हम गोबर की बनी हुई आकृतियाँ बनाएंगे और हर एक को रोजगार दिलाएंगे और गरीबों को भी जो गोबर को ढाल रहे हैं, गोबर को वाकई में गोवर्धन करके दिखाएंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? भारत को उसका कल्याण बिना भूखे हो ही नहीं सकता। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक गाय रहेगी तब तक विश्व स्वस्थ भी रहेगा, समृद्ध भी रहेगा, तब तक विश्व समृद्ध भी रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा। वर्तमान में अभी इसी मेरे कार्य क्षेत्र में एक नवीन जिंदगी नाम फाउंडेशन के नाम से हमारा एक चलता है, जो कि दिन भर गाय का चारा एकत्रित करता है, गाय की रोटियाँ, सब्जियों के छिलके इत्यादि जगह से एकत्रित करता है और उस पर गाय के उत्पाद, हवन सामग्री, धूपबत्ती इत्यादि ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी उपलब्ध करा रहे हैं। इसको भी आवश्यकता रहती है वो देता है। घर पर होम डिलीवरी की भी सुविधा दे रखती है। नंबर लोगों के पास है, जिनके पास समाप्त हो जाती है उनके पास घर तक पहुँचाने की चल रहा है। और जिसको भी रोजगार के विषय में उसको भी सहयोग चाहिए, वो हमसे निश्चित हिसाब से संपर्क करेगा। यथासंभव जो भी होगा हम पूरा सहयोग करेंगे। और अभी ये एक ढेर भी लगाई है नारियल पानी की, और भविष्य में और भी यहाँ और बाकी क्षेत्रों में। वाकई में हिंदुस्तान बदल रहा है, रोजगार करने का ढंग बदल रहा है, न्यू इनोवेटिव स्टॉल्स आपके पास आ रही हैं और वाकई में अगर आपको भी नए तरीके से रोजगार करना है तो करते रहिए हिंदुस्तान की बात। बड़ा बिजनेस एम्बेसडर IBC रचित टंडन के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए मेरे अपने जी हाँ, भारत माता की जय के साथ
जयकारे और जोश दुगना हो चुका है। अब देखना है आपका जोश कितना दुगना होता है। अगर आपको भी भारत माता की जय करनी है तो अपने नंबर लिखिए, अपना रोजगार करने का तरीका लिखिए और हम आपकी मदद करने आएंगे और इस भारत को नया उज्जवल भविष्य दिलाएंगे। और इंडिया राइजिंग हो या फिर कोई भी संस्था हो, मेरा भारत बनेगा महान जब वाकई में आपको मिलेगा रोजगार का अनोखे न्यू इनोवेटिव आइडियाज का वरदान। करते रहिए हिंदुस्तान की बात रजत टंडन के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।